welcome to my channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics, and if you want me to make another video, so you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is physics introduction. What is physics? Who is the father of physics, and what is the branches of physics. So I am going to teach you all these things in my video. So let me jump to my screen so you can see all the things. So I am sharing, as you can see, I am sharing my screen here over here. So I have here written physics introduction. So यहाँ मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ फिज़िक्स. अब फिज़िक्स का मीनिंग क्या होता है. मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ग्रीक से ही आती है, इवन बायो में भी ग्रीक से आती है या लैटिन से आती है. तो ये जो फिज़िक्स है उसका मीनिंग भी ग्रीक ही है. यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, ये बेसिक डिसिप्लिन्स इन कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस. ये उसका मतलब जो मेन डेफिनेशन है फिज़िक्स का ये है वो. और मीनिंग जो है फ़िज़िक्स का वो एक पहले मैं आपको बता देती हूँ. फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक एक कंट्री है वहाँ से आया है ये. और ग्रीक के साइंटिस्ट ने उसका नाम फ़िज़िक्स रखा क्योंकि उनके यहाँ फ़िज़िक्स मतलब नेचर, यानी हम फ़िज़िक्स में सिंपली आप उसके वर्ड से ही समझ सकते हो. जैसे बायोलॉजी मैंने आपको बताया था, बायो और लॉजिक यानी लिविंग थिंग स्टडी, वैसे ही फ़िज़िक्स में नेचर आता है. यानी आप सिंपल से थिंग है कि आपको यहाँ पे सिर्फ नेचर की स्टडी करनी है. नेचर से रिलेटेड जितना भी मोशन, ये अभी आप फ़ैन, आप जहाँ भी बैठे हो आपके ऊपर फ़ैन होगा, तो फ़ैन अगर वो मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है. या बाहर आप जब एनवायरनमेंट में देखते हो अपने, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन के मोशंस होते हैं, फिर कौन सा हीट होता है, एनर्जी. हीट और एनर्जी का स्टडी करना ये फ़िज़िक्स में सबसे मेन चीज़ है. हीट, एनर्जी, ये दोनों की स्टडी सबसे मतलब मेन और एकदम बेसिक स्टडी होती है फ़िज़िक्स में. तो उसकी स्टडी के लिए मैं आपको आगे के वीडियोस में बताती जाऊंगी हीट और एनर्जी एग्जैक्टली है क्या फ़िज़िक्स के कंसेप्ट में. तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं. यहाँ मैंने लिखा है फादर ऑफ फिज़िक्स. अब हमें फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं, बट फादर ऑफ फिज़िक्स रेयरली आता है. और फादर ऑफ फिज़िक्स में अगर आप गूगल पे भी सर्च मारते हैं तो सबसे पहला नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का आएगा. अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत सारी खोज हुई है, बहुत उनने खोज किए हैं. और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साथ न्यूटन, फिर गैलीलियो, ये इनको भी फादर ऑफ फिज़िक्स माना जाता है. बट नॉर्मली अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर आप गूगल भी करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे पहले नेम आते हैं. आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन अभी भी म्यूज़ियम में रखा है क्योंकि वो इतने शार्प माइंडेड थे वो, और उनको जो भी देखते थे वो तुरंत याद हो जाता था. वैसे अगर हम भी पढ़े हमें भी याद हो जाए. अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे. अब आते हैं हम कंसेप्ट्स ऑफ स्टडी में. कंसेप्ट टू स्टडी. अभी इसमें कंसेप्ट क्या होते हैं. फ़िज़िक्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बट यहाँ मैंने आपके लिए चार कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हैं. ये चार जो यहाँ आप देख सकते हो चारों एक फंडामेंटल कंसेप्ट है. फंडामेंटल मतलब क्या. फंडामेंटल मतलब सारे मतलब लोकलाइज है. ये अगर आप फिज़िक्स में जाते हो तो ये चार चीज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब ये कंसेप्ट्स हैं, ये चार कंसेप्ट, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो आपको स्टैंडर्ड वाइज आते जाएंगे, बट ये फंडामेंटल कंसेप्ट आज के वीडियो में मैंने डाला है. तो मैंने पहला लिखा है, आप देख सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स का मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया, एक अच्छा सा फ़ोटो डाला है, आप देख सकते हो. आपके लिए ये गन शॉट है, यानी इधर से ये गन निकल रही है, इधर का जो गोली है उसका या जो भी शॉट है वो यहाँ से उसने हिट किया, और यहाँ एक प्लैंक रखा है, वहाँ पे जाके हिट हुआ. बट आपको पता होगा कि प्लैंक को तो आराम से वो जो बुलेट का स्पीड है वो आराम से ऐसे निकल जाएगा, पर ये वन वे. फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वांटम मैकेनिक्स मतलब आपको स्टैंडर्ड के वाइज आता है, और स्टैंडर्ड के वाइज आपको क्वांटम मैकेनिक्स पता चलता है. बट यहाँ आप अभी इस पे फोकस करो. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है. ये स्टार्ट होता है और जब आप शूट करते हो तो उसका जो मोशन है वो किस मोशन से पड़ता है. आप फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ में बॉल लो और उसको ऐसे ज़ोर से हिट करो, तो जब दीवार में टकराता है तो उसका क्या मोशन है, कौन सा एंगल है, कौन सा स्पीड है, वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स होता है. यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम नॉर्मली मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं. सेकेंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट्स, अभी उसके वर्ड्स में ही आप समझ सकते हो,
इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये दोनों की स्टडी हम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए उसके भी फ़ोटोज़ अच्छे से लाए हैं। एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, मतलब आपको चार्ज पार्टिकल्स याद होगा, हम बचपन में पढ़ते थे नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के दो पोल्स हैं जो साथ में, अगर नॉर्थ और साउथ साथ में हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ हो तो वो रिपेल करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जो भी टुगेदर वो जब आते हैं, वेन एवर दे कम टुगेदर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे थर्ड जो है वो है रिलेटिविटी। आप देख सकते हो रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या है, इन्हीं के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे फर्स्ट जो मतलब उन्होंने खोज की थी, जो भी इन्वेंशन किए थे वो इट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनका ये उनका फार्मूला था रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी मतलब हम कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अब आपके बॉल का फेंकना और वो मोशन, ये दोनों चीज़ रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी यानी दोनों चीज़ को रिलेट कर देना, उसे रिलेटिविटी कहते हैं। और मास और इसका जो भी मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी स्क्वायर वगैरह आता है उसे हम ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला कहते हैं। सो फोर्थ आता है यहाँ पे थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको 11th में 10th में हर जगह आएगी। थर्मोडाइनामिक्स होता है, यहाँ आप देख सकते हो जहाँ इधर एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये पूरा बॉक्स सिर्फ कोल्ड है और ये पूरा बॉक्स सिर्फ हॉट है। तो ये दोनों को जब आप बीच में एक पाइप लगा के ये दोनों को साथ में रखते हो तो क्या करेगा, हॉट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को मतलब अपनी तरफ खींचेगा और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हॉट को खींचेगा। यानी जब आप मिडल का जो बीच का पाइप है उसे जब टच करोगे तो वो मीडियम रहेगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, बस वो मीडियम रहेगा। इट विल बी मीडियम बिकॉज ये दोनों साथ में मर्ज हो रहे हैं। यानी हीट और आइस ये सब का बहुत आप देखे रहोगे, जब भी आप फ्रिज में रखो आपको पता हो आइस आपको लगता है बहुत ठंडी है जब भी हाथ में लेते हो, बट आइस एक हीट ऑब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट होता है। आइस को हीट मिलता है तभी वाटर को हीट मिलता है तभी वो आइस बनता है। तो इसके लिए हीट, ये सब जितने भी हीट एनर्जी ये सब जो भी बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया था वो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ चारों के चारों फंडामेंटल जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर किए हैं। इसका जो एकदम मतलब डिटेल में वीडियो में आपको डालते जाऊंगी तो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है। आई हैव ओनली गिवन यू अ ग्लिम्स अबाउट दिस 4 टॉपिक्स कंसेप्ट। सो मैंने जैसा बायोलॉजी में मैंने ढूंढी थी, यहाँ भी मैंने 5 मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स ढूंढे हैं जो आप अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट अगर ये 5 मेन ब्रांचेस मतलब ये 5 मेन ब्रांचेस फिज़िक्स के हैं। अब ये 5 मेन ब्रांचेस क्या है, मैकेनिक्स में भी 2 टाइप्स है। तो देख सकते हैं आप काइनामेटिक्स क्या है, वो एक स्टडी है जो एकदम मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड है और डायनामिक भी उसी का पार्ट है। ये सारे डिटेल्ड आपको आते जाएंगे आगे, जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपको आते जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स में आपके चश्मे का, वेव्स में जैसे आप देखते रहोगे अभी जो रिसेंटली जो अभी साइक्लोन आया था उसमें जो भी वेव्स का जो भी सारा, ये अभी हम लोग को कैसे पता चला वो वेव्स का आने वाला। इवन वेव्स से वाटर नहीं, लाइट, हर चीज़ का वेव्स होता है अपने पर्टिकुलर मतलब एकदम स्मॉल लिमिट में, बट उनका वेव्स होता है। तो ये सारे वेव्स के, ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट का, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी का, मैकेनिक्स यानी अभी आप पर देखते रहोगे गैराज में मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक्स का वो जो भी स्टडी होता है वो अलग होता है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है 5 मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सो यहाँ मैं अपना पूरा जितना भी फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन बताया, आई होप आपको पसंद आया। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So and please like so that I can be motivated and make another videos for you all. So thank you and bye bye.